नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं आपके साथ ऋचा भिलारी। बिहार की राजनीति इन दिनों फिर से सुलग रही है। मामला है बीजेपी सांसद और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के बीच छिड़ी सियासी जंग का। प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर सोशल मीडिया तक ये जंग जारी है। मुजफ्फरपुर के पावर हाउस चौक स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय जायसवाल ने पीके पर सीधे सीधे हमला बोला। उन्होंने कहा, प्रशांत किशोर जी अपनी शुरुआत ही झूठ, धोखा और फरेब से किया उन्होंने। आप सब पत्रकार हैं, आप सब मीडिया के हैं। जब प्रशांत किशोर ने अपना राजनीति में उतरने का निर्णय लिया तो एक पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा कि मैं घूमूंगा, पहले लोगों से बात करूंगा, पदयात्रा करूंगा गांधी जी के आश्रम से, और अगर लोगों को उचित लगेगा तो मैं एक राजनीतिक पार्टी बनाऊंगा। भितिहरवा आश्रम का भी वीडियो क्लिप मेरे पास है 2 अक्टूबर 2022 का, जिसमें उन्होंने भी यही कहा कि मैं पहले पदयात्रा करके घूमूंगा और सब लोगों को पसंद आएगी तो मैं राजनीतिक पार्टी बनाऊंगा। और 2 साल बाद 2 अक्टूबर 2024 को उन्होंने एक सभा की। सभा में सबसे पूछा कि जनसुराज नाम ठीक है ना? सबने कहा कि हाँ ठीक है। तो कहा कि ठीक है, मैं राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा करता हूं। अब जब 2 अक्टूबर 2022 को जब वह यह सबसे पूछ रहे थे कि मैं पहले पदयात्रा करूंगा तब राजनीतिक पार्टी बनाऊंगा, उसके पहले ही उन्होंने 9 अगस्त 2022 को राजनीतिक पार्टी भी एक बना ली थी। तो जब आप 9 अगस्त को ये अखबार में उनका एडवर्टीजमेंट है जनसुराज पार्टी का, और जानबूझ के कि बिहार के लोगों को पता नहीं चले, बिहार के लोगों को मैं मूर्ख बना सकूं, इसीलिए पार्टी बिहार में है। लेकिन पार्टी का गठन हो रहा है, यह छपता है द सिख टाइम्स में 8 अगस्त को और छपता है कौमी पत्रिका में 9 अगस्त को दिल्ली में। तो पहला तो झूठ उन्होंने यह बोला कि वह राजनीतिक पार्टी घूमने के बाद बनाएंगे, और जनसुराज पार्टी की स्थापना उन्होंने घूमने से पहले ही कर दी। प्रशांत किशोर की राजनीति की शुरुआत ही भ्रष्टाचार, धोखा और फरेब से हुई है। दरअसल इससे पहले प्रशांत किशोर ने जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप था कि उन्होंने पेट्रोल पंप के लिए सड़क का अलॉटमेंट बदलवाया। यही नहीं, पीके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर भाजपा के कई नेताओं पर भी निशाना साधा। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर किशनगंज मेडिकल कॉलेज पर कब्जा करना और हत्या के मामले में शामिल होने का आरोप लगाया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर दिलीप जायसवाल से पैसे लेकर दिल्ली में फ्लैट खरीदने का भी आरोप लगाया। इसी बीच संजय जायसवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि जनसुराज की स्थापना 22 अगस्त 2022 को ही हो चुकी थी, लेकिन पीके जनता से झूठ बोलते रहे कि पहले वो बिहार की यात्रा करेंगे और जनता की इच्छा होगी तभी पार्टी बनाएंगे। बावजूद इसके उन्होंने 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी लॉन्च कर दी। सवाल उठ रहा है कि क्या ये जनता से वादा तोड़ना या सिर्फ एक राजनीतिक खेल है? यही नहीं, पेट्रोल पंप के अलॉटमेंट वाले मामले में संजय जायसवाल ने पीके को कानूनी नोटिस भी भेजा। उन्होंने सबूत की मांग की, लेकिन पीके के जवाब को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। हालांकि दिलचस्प ये है कि जहां प्रशांत किशोर भाजपा नेताओं पर हमला बोलते हैं, वही हाल के दिनों में वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते नजर आए हैं। अब इस जंग ने सोशल मीडिया का रुख ले लिया है। अपने फेसबुक पोस्ट में संजय जायसवाल ने पीके को चूहे की तरह बिल में छुपा हुआ बताते हुए कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जैसे ही वो तमिलनाडु पहुंचे, पीके गायब हो गए और पूर्व सांसद उदय सिंह को आगे कर दिया। अगर वे हिंद महासागर पार कर ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे तो पीके को अपने जन्म पर अफसोस होगा। यही नहीं, उन्होंने पीके की धार्मिक समझ पर भी तंज कसा। लिखा कि पीके ने शायद वेदों का अध्ययन नहीं किया, लेकिन वेदांत यानी संवाद और प्रचार का ज्ञान उन्हें खूब है। डॉक्टर जायसवाल ने अपनी ईमानदारी को अपनी सबसे बड़ी पूंजी बताते हुए कहा कि उनके लोकसभा क्षेत्र में दुश्मन भी उनकी ईमानदारी पर सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन पीके ने इसी पर हमला कर दिया।
संजय जायसवाल यही नहीं रुके, उन्होंने प्रशांत किशोर को चुनावी दलाल तक करार कर दिया और कहा, जब एक भ्रष्ट व्यक्ति किसी ईमानदार नेता पर उंगली उठाता है तो उसका अंजाम क्या होता है ये वो पीके को दिखा कर रहेंगे। उन्होंने जोड़ा, पीके चाहे जितना मीडिया मैनेज कर ले लेकिन वे उन्हें छोड़ेंगे नहीं। झूठ के मकान की नींव नहीं होती और वे उस मकान को गिरा कर रहेंगे। अब सवाल ये है कि प्रशांत किशोर इस तीखे हमले का जवाब किस अंदाज में देंगे, क्योंकि इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति में यह जंग अब व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर दलों की साख पर चोट करने तक पहुंच चुकी है। आने वाले दिनों में ये लड़ाई और दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि हर हमला अब पलटवार को जन्म देगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हैं पेज फॉलो करें। धन्यवाद।